afternoon. All the August present here. I, Mr. Tagi Yamdo, the legal advisor of All News Institute. आज हमारा बीच में BSU बैठा हुआ है, स्पोक पर्सन है एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ अंशु बैठा हुआ है. तो इससे पहले हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा कि हमको मीडिया में आना चाहिए. मेरा सब्जेक्ट लीगल मैटर है एंड आई ऑलवेज स्टिक टू माई सब्जेक्ट. आज मीडिया ट्रायल के चलते बीइंग ए लीगल एडवाइजर ऑफ अंशु हमको मीडिया में एक्सप्लेनेशन करने आना पड़ रहा है. तो आज इतना लंबा नहीं बोलेगा, शॉर्टली ब्रीफ करेगा, थोड़ा सा जेनेसिस बताएगा कि ये अंशु जो कोर्ट कचहरी में कैसे आना पड़ा है. गए वाला दिन में देखने मिल रहा है कि अशोक दो का जो प्लेंटिफ है, एप्लीकेंट है टाइटल सूट में, वो खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहा है कि आज से हम कॉग्निजेंस लेता है कि हम अंशु प्रेसिडेंट के हैं. मेरा समझ से बाहर है. पता नहीं उसको किसने हु एडवाइस हिम कि कोर्ट आपका फेवर में डिसीजन लिया के. आपको थोड़ा सा समय लेकर हम बताना चाहेगा ये कोर्ट प्रोसेस की शुरू कैसे हुआ है. टाइटल सूट आपका जो 21-24 वहाँ में विकी मानिया एंड गोका टाइम टीम जो एक BSU है अब तक सु बोल के, वो जो आपका 14/11/2024 का कोर्ट वायलेशन को लेके चैलेंज करता है कोर्ट में. ये बोलता है कि कोर्ट हमको इंटाइटलमेंट किया है कि टू पार्टिसिपेट इन अंशु इलेक्शन. वो चैलेंज करता है कि आप जो आपका 29/12/25 जो अंशु रिजल्ट है उसको नलीफाई करो और फ्रेश इलेक्शन करो. आपका टाइटल सूट 21/24 में ये बोल के ये टीम विकी मानिया इनको कहता है जो प्रे करता है, गोका में प्रे करता है. तो आप ध्यान देने बात यहाँ ये है कि वो टाइटल सूट में अभी जो एप्लीकेंट है अशोक दो का, ही वॉज नॉट इन द पार्टी. वो बिल्कुल पार्टी नहीं था. सोनली विकी मानिया का चैलेंज था इलेक्शन कमिश्नर को लेके कि आप जो कोर्ट ऑर्डर को वायलेशन किया गया, तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करता है. उसके बाद तब क्या होता है, आप जो ध्यान देने वाली बात है, आप इन रिस्पॉन्स टू विकी मानिया टाइटल सूट यूरम तामिन जो एंड ऑल दी इलेक्शन टीम जो एक WS फाइल करता है, रिटन फाइल करता है, रिस्पॉन्स करता है विकी मानिया का जो प्रेयर है उसको रिस्पॉन्स करके बोलता है कि नहीं, वहाँ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हुआ है. शुरू में ये होता है, ध्यान देना, शुरू में ये बोलता है यूरम तामिन एंड ऑल दी इलेक्शन कमीशन टीम ये बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, वहाँ में कुछ भी ऐसा वायलेशन नहीं हुआ है. वी हैव अबाइड एंड वी हैव ओबे ऑल द कोर्ट ऑर्डर्स एंड अथॉरिटीज ऑर्डर्स. तो वहाँ से क्या नया डेवलपमेंट आता है, तो वहाँ में आप जब इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हमसे कुछ वायलेशन नहीं हुआ है, उसके बाद पता नहीं ऑल ऑफ सडन जब ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द टाइटल सूट अभी जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यूरम तामिन, वो उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. वो जो सेपरेट WS फाइल करता है, सेपरेट डिस्टेंस फाइल करता है, जहाँ में वो एडमिट करता है कि हाँ हमसे गलती हुआ है. आई हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन और सच सिचुएशन हम करना पड़ा हमको इलेक्शन कंडक्ट. यहाँ एडमिट करता है. पहला ध्यान देना, पहला वो एडमिट नहीं करता है कि जहाँ में कहीं में इलीगलिटी हुआ है. देन कुछ समय के बाद वो सेपरेट डिस्टेंस फाइल करके वो बोलता है कि इलीगलिटी हुआ है, हम एडमिट करता है. यहाँ में उसके इंटीग्रिटी को दाउट करना चाहिए था. जो आदमी को इलेक्शन का दौरान में कुट्टा तमिल बोल के घूम रहा था, उसका फेवर में वो एडमिट कर रहा है हाँ गिल्टी हुआ है. तो एडमिट होने के बाद तो यहाँ ध्यान देना कि एडमिट भी कौन किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो एडमिट किया है. लेकिन रेस्ट ऑफ जो इलेक्शन कमिटी है वो एडमिट नहीं किया ना. देयर वाज रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 पोलिंग ऑफिसर एंड RO, उनका कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है. तो ऐसे है. तो ऐसे होने के बाद आप अशोक फाइल करता है मिस केस आपका 67/25, जहाँ में अभी जो
एप्लीकेंट है अशोक धोका जो प्रे करता है कि फ्रेश इलेक्शन होना है एंड यूनुम तमीम को पनिशमेंट देना है फॉर दी वायलेशन ऑफ ऑर्डर 14/11/24 कंटेम्प्ट पिटिशन के बेसिस में। पहला बात ध्यान देना है, फ्रेश इलेक्शन मांगा है उसने, उसके बाद फिर वो बोलता है कि तमीम को पनिशमेंट देना है। ऐसा होने के बाद तब आप देखना है ये 29 ऑफ लास्ट मंथ जनवरी कोर्ट ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर कागज सबके पास है, सबके पास, इसमें इतना ऊपर से नीचे पढ़ना जरूरी नहीं है। आप सेकेंड लास्ट पैरा ऑफ ऑर्डर कॉपी में देखो, क्लियरली कोर्ट लिखा है, ये लिखा है कि all these sides were heard on previous date during hearing सुना है previous date from the submission of both sides it is apparent that there was a violation of order dated 14/11/24 जो ये बोला है कि कोर्ट जो 3 वीक की महीने को इंटाइटल किया था कि टू पार्टिसिपेट एंड आंसू कॉन्फ्रेंस, तो उसको वायलेशन किया बोल के कोर्ट जो इसको ऑब्जर्व किया है। एंड हाउ एवर कंसिडरिंग द प्ली मेड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? यूनुम तमीम। वो ये प्ली करता है कोर्ट में कि आई एडमिटेड माई गिल्ट, हम मेरी गिल्टी कंप्लीट करता है, उसके लिए हमको अनकंडीशनली फॉरगिव करो, वो टेंडर अपोलॉजी करता है। तो कोर्ट क्या बोलता है? इन दिस कोर्ट डीम फिट टू एक्सेप्ट द अपोलॉजी टेंडर को कोर्ट एक्सेप्ट करता है। एंड क्या बोलता है? एंड हैज रिगार्ड द प्रेयर फॉर द फ्रेश इलेक्शन सेम इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट किया गया फ्रेश इलेक्शन। इसमें अभी देखो ऐसा है लॉजिकली, तमीम का बोलना भी ये है कि दैट 54 वोट्स जो इलीगल मारा गया है, तमीम ये अशोक ये क्लेम कर रहा है कि 54 वोट्स इलीगल है, ये क्लेम कर रहा है। तो रिस्पोंडेंट 1 भी एक्सेप्ट कर लिया है, पुलिस मांगा है कि हाँ हमसे गलती हुआ है, इसलिए हमको माफ़ करो। अभी देखो कंटेम्प्ट पिटिशन का एक नेचर है, जो कंटेम्नर को पनिशमेंट देना नहीं देना इज अप टू द कोर्ट, इट्स बिटवीन द कोर्ट कि उसको पनिशमेंट देना नहीं देना है। तो यहाँ में कोर्ट उसके अपोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए उसको फॉरगिव किया, माफ़ किया। तो यहाँ में अशोक धोका बोल रहा है कि 54 वोट्स इलीगल है, चलो कोर्ट भी एक्नॉलेज कर लिया 54 वोट्स इलीगल है, लेकिन उसका बस इतना तो लॉजिक होना चाहिए कि लेजेंड के उससे कितना वोट्स लीड किया है, लेकिन उससे 92 वोट्स में लीड किया है अकॉर्डिंग टू पिटिशन, 92 वोट्स लीड किया है। जब 92 वोट्स लीड किया है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होना चाहिए, जैसे कि आप 54 वोट्स को माइनस करो 92 से, देन बचता है स्टिल लेजेंड के लीड बाय 38 वोट्स। उसके बावजूद भी वो लॉजिक ने क्लेम कर रहा है, उसका डिमांड था फ्रेश इलेक्शन, रिजेक्टेड। एंड टू सेकंड डिमांड टू पनिश दी रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट्स यूनुम तमीम, कोर्ट उसको एक्सेप्टेड कर दिया, लेकिन पनिशमेंट नहीं दिया है, उसको अपोलॉजी एक्सेप्ट किया है। तो फ्रेश इलेक्शन करने के लिए उसका पिटिशन में ये मांग था कि अशोक का ये मांग था कि जो 52 वोट्स जो लीगल है, ये जो बिक्की तंजा टीम जो लीगल है उसको कास्टिंग करने दिया जाए। वो 52 वोट्स लीगल वोट्स कास्ट करता है बोलने से, तब लेजेंड और अशोक के बीच में 14 वोट्स का डिफरेंस होता है, ऐसा है। तो यहाँ में ना इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद अब लॉजिकल कैलकुलेशन करो, आप 92 लेजेंड लीड किया, 92 को आप जो 54 से माइनस करने से भी लेजेंड स्टिल लीडिंग एंड सिक्योरिंग द नंबर ऑफ 38 वोट्स, 38 वोट्स। तो लीड करते हुए भी उसके बाद वो आज भी उसको प्रोक्लेम कर रहा है, पता नहीं हु एडवाइस हिम एंड उसका एडवोकेट कैसे उसको एडवाइस किया है कि आज का दिन में वो खुद एक एडवोकेट बन के कोर्ट को ऑर्डर को इंटरप्रेट कर रहा है एंड खुद जज बन के खुद डिसीजन ले रहा है। ऐसे आपका इट सिग्निफाइज कि वो जो कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन कर, कंटेम्प्ट भी का जा सकता है कल को, ऐसे वो नेचर क्रिएट कर रहा है। तो लॉजिकली उसका पिटिशन में वो सिंपल सा बात कुछ प्रे नहीं किया है, फ्रेश इलेक्शन एंड टू पनिश दी रिस्पोंडेंट नंबर 1। इसमें मीडिया भी क्लियर होना है, सारा पब्लिक क्लियर होना है। कोर्ट बोला है कि इन दिस स्टेज
फ्रेश इलेक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर। क्यों बोलने से आप देखो यहाँ में बोला है, यहाँ देखो, या देखो, रिजेक्टेड along the same would again to decide pending title suit is pending, टाइटल सूट में पेंडिंग है। वो पेंडिंग टाइटल सूट में अभी ट्रायल में ये डिसाइड होगा कि अच्छा वो 54 वॉच इलीगल है तो किसको मारा है, ये डिसाइड होगा ना, ये डिसाइड होगा किसको मारा है। क्या पता वो अशोक को भी मारा होगा, और आप कैसे कंप्लीट बोल सकते हैं कि वो लेजेंड को ही मारा है बोल के, उदयपुर को ही मारा होगा, शर्मा संघी को ही मारा होगा, एजिल्दा को मारा होगा, है क्या नहीं। और आप बोल रहे कि वो जो रिजल्ट को अब नलीफाई करते आला है, ऑटोमेटिकली तमीन का एक्सेप्ट करने से वो रिजल्ट नलीफाई हो जाता है बोलने से मेरा मानना यहाँ में ये है कि रेस जितना एग्जीक्यूटिव है अब का रिजल्ट भी नलीफाई होता है। वो जो 54 वोट इलीगल वो मारा वो सब लेजेंड को मार के तो वहाँ से नहीं निकला हुआ कॉन्फ्रेंस से, वो हर किसी को मारा होगा। तो हर कोई जो दावेदार है आप जो वो इलीगल वोट्स का, अगर आप ये मानता है तो बात ये है। तो यहाँ में बोला है कि टाइटल से पेंडिंग है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ टाइटल सूट में आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपके ऊपर में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करता है कि आप कैसे प्रूफ करें कि दिस नंबर दिस पीपल ओनली वोटेड टू लेजेंड याद है। ये ट्रायल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रायल में इशू फ्रेम होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, हेयरिंग होगा, क्रॉस होगा। इसलिए कोर्ट बोला है ना, ये स्टेज में हम फ्रेश एक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि द थिंग इज़ येट टू बी डिसाइड कि वो इलीगल जो आप बोल रहे हैं वो जो किसको मारा है। मोर ओवर यहाँ में देखो आपका रिस्पॉन्ड नंबर 3 और 4 प्रिसाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर, वो दोनों को भी अभी तक रिस्पॉन्स आना बचा है। दोनों रिस्पॉन्स आएगा, दोनों बताएगा। दोनों का कहना ये है कि प्रिसाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर कहना ये है कि नो वी आर डिनाई, हम लोग का नॉलेज में हम लोग चलते फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। तो कोर्ट इसलिए ट्रायल में इसलिए टाइटल को पेंडिंग रखा है, ट्रायल के लिए इसको प्रोसीड कर रहा है ताकि मालूम चले कि इलीगल हुआ है तो किसको वोट मारा है, ये मालूम करना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही नहीं हो कि आप 3 लाइन को अपना दिल अपना मर्जी से आप जो इंटरप्रेट कर रहा है, हमको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा एडवोकेट आपको सजेस्ट किया है। हम बिल्कुल समझ नहीं आता है, सिंपल सा लाइन है, आप 12 पढ़ लो। मेरा ये मानना है कि देखो आज का दिन में कोर्ट का ऑर्डर को लेकर इतना यू एंड क्राई नहीं होना चाहिए। सिंपल सा 3 लाइन है, कोर्ट बोला है अकॉर्डिंग टू योर प्रेयर देयर विल बी नो फ्रेश इलेक्शन एट दिस स्टेज बिकॉज टाइटल इज पेंडिंग। ड्यूरिंग टाइटल पेंडिंग आपको रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 का भी रिप्लाई बचा है, एंड वी हैव टू डिसाइड दैट इलीगल वोट्स किसको मारा है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा है। तो अभी देखो हम ये विश्वास करता है कि ये अशोक धोखा का एप्लीकेंट इन टाइटल सूट अशोक धोखा का जो प्रोक्लेम जो सेल्फ प्रोक्लेम है अंशु प्रेसिडेंट को लेकर ऑनरेबल कोर्ट भी देख रहा होगा, वो भी देख रहा होगा कि कैसे उसका ऑर्डर को लेके अशोक धोखा जो इलीगली वो जो प्रोक्लेम कर रहा है। मोर ओवर उसमें एक सवाल ये भी लेजेंड को पूछा है कि आप जो अपने लेजिटिमेसी दिखाओ कि आप जो अंशु प्रेसिडेंट के देखो जब टाइटल से फाइल करता है वहाँ में एक आईए डालता है फॉर इंजंक्शन। सबको मालूम है इन मंथ ऑफ जनवरी 2025 लेजेंड को इंजंक्शन लगा था प्रॉपरली 1 महीना के लिए, और वो 1 महीना का इंजंक्शन को लेकर हम लोग हायर कोर्ट में चैलेंज किया है। चैलेंज करने के बाद आपका हॉनरेबल सीजेम को जो वो इंजंक्शन को सेट एसेट करता है, लेजेंड को एम्पावर करता है कि आप आज से अंशु प्रेसिडेंट का रोल एंड फंक्शन आप एक्सरसाइज कर सकता है बोल के। तो फ्रॉम द दैट डे इटसेल्फ लेजेंड इज ए लेजिटिमेट प्रेसिडेंट ऑफ अंशु। ये है, आपका लेजिटिमेसी को सवाल करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे है। अगर आपको अगर सच में ये ऑर्डर कन्फ्यूज लगता है बोलने से, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल जेएमसी कोर्ट यू कैन अपील द हायर अथॉरिटी। आप मेरा मानना ये है कि बीइंग लीगल एडवाइज़र आप कोर्ट का ऑर्डर को अपना मन बनाए, अपना अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेट करने के बाद समाज में पॉल्यूटेड ना करें। हम इतना तक तो समझता है कि अंशु का इंटीग्रिटी क्या है, अंशु क्या अपहोल्ड करता है स्टेट में। आज का दिन में अंशु को मेल कर चलने की जगह में
सिंस द लास्ट ईयर आप लड़ रहे हैं। एंड यहाँ में किसका एडवांटेज, कौन एडवांटेज ले रहा है, अब दुनिया मालूम है। देयर इज़ नो अपोजिशन पार्टी, नो प्रेशर ग्रुप को दीवार रूल पूछ कर रखा है। कौन एडवांटेज ले रहा है उसको पब्लिक सोचना है, पब्लिक देखना है, ऐसा है। तो मेरा इतना नहीं है, सिर्फ 3 लाइन को हम बोलने आया था। वो ये है कि आप किस बेसिस में क्लेम कर रहा है वो आई डोंट नो, एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लेमिंग इट सिग्निफाइज यू आर डूइंग इलीगलिटी एंड वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। तो लास्ट में हम यही बोलेगा कि ट्रायल चलेगा, ड्यूरिंग द ट्रायल लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज़ टू बी कम अप, बहुत कुछ डेवलपमेंट होना है, प्रूफ करना पड़ेगा वो 54 वोट्स इलीगल किसको मारा है क्या। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइज ओवर मिस्टर अशोक डोंका, एप्लीकेंट इन टाइटल सूट, उसका ऊपर प्रूफ पड़ता है। तो टिल देट हम ये कुछ करेगा कि कोर्ट का जो ऑर्डर लेके अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन मत करो, कोर्ट का ऑर्डर लेके समाज में पोल्यूटेड मत करो। इसके बाद दोबारा लेजिटिमेसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आपको अगर कोर्ट से ये ऑर्डर दिया है कि ये कोर्ट ये सिग्निफाइज करता है कि अशोक डोंका आप इंटाइटलमेंट है प्रेजेंट आंसर के लिए, यू कैन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर में क्लियर कट कहीं में भी नहीं लिखा है कि आप जो 2912 जो आंसर को जो रिजल्ट है उसको नलीफाई करता है। और कहीं में भी ये नहीं लिखा गया है कि कोई पैरा में नहीं लिखा गया है कि कैटेगरी नहीं लिखा गया है कि आपको इंटाइटलमेंट देता है कि आप जो अनसुपर प्रेसिडेंट है। सो मैटर पेंडिंग है ट्रायल में, कोर्ट में। तो ट्रायल में आओ, इशू फ्रेम होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, हेयरिंग क्रॉस होगा, कोर्ट विल डिसाइड हु इज़ द राइटफुल ओनर, हु इज़ इंटाइटलमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अनसुपर प्रेसिडेंट। सो टिल देन हम रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ कोर्ट का ऑर्डर को अपन मन बनाए मर्जी में इंटरप्रेट मत करो। सो दिस इज ओनली माई सबमिशन। थैंक यू।